हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गिफ्ट डीड के बारे में कि गिफ्ट डीड क्या होती है, गिफ्ट डीड किस तरीके से तैयार किया जा सकता है, गिफ्ट डीड में कौन कौन सी डिटेल्स आएगी और गिफ्ट डीड में इनकम टैक्स रिलेटेड और स्टैंप ड्यूटी रिलेटेड क्या प्रावधान है। यानी कि कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को गिफ्ट देता है तो जो पाने वाला व्यक्ति है उसे कितनी स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ेगी या फिर इनकम टैक्स में क्या प्रावधान है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे ही लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे ही अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, गिफ्ट डीड के बारे में बात करें तो गिफ्ट ऐसी मूवेबल या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी दी जा सकती है जो कि अनडिस्प्यूटेड हो और जो गिफ्ट दे रहा है उसकी मालिकी की हो, उसकी खुद की हो, यानी कि उसका उस पर प्रॉपर्टी पर पूरा अधिकार हो, चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। जैसे कि मोबाइल है, कार है, घर है, जमीन है, जो भी है वो अनडिस्प्यूटेड होनी चाहिए। और जो प्रॉपर्टी दे रहा है, जो गिफ्ट दे रहा है, वो किसी भी दबाव में या फिर कोई कंडीशन पे या कि लोभ लालच में नहीं दे रहा है। वो फ्री विल होना चाहिए, फ्री कंसर्न होना चाहिए, उसे कोई दबाव में नहीं होना चाहिए। यानी कि अनडिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी होनी चाहिए और अनकंडीशनल सिचुएशन होनी चाहिए कि ऐसी कंडीशन होगी तो ही गिफ्ट डीड एप्लीकेबल होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जो गिफ्ट दे रहा है यानी कि जो उसे डोनर कहा जाता है, जो प्रॉपर्टी है उसे ट्रांसफर कर रहा है, यानी कि मूवेबल हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, उसे वो ट्रांसफर कर रहा है, उसे डोनर कहा जाएगा। और जो ले रहा है, जो गिफ्ट ले रहा है, जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कर, उसे डोनी कहा जाएगा। जो गिफ्ट डीड में डोनर और डोनी शब्द यूज होते हैं। अब बात करते हैं कि गिफ्ट डीड के रजिस्ट्रेशन के बारे में कि क्या गिफ्ट डीड को रजिस्टर कराना पड़ता है। तो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 में यह कहा गया है कि गिफ्ट डीड को रजिस्टर कराना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, ये ऑप्शनल नहीं है। अगर आप किसी को गिफ्ट डीड करते हैं तो आपको उसे रजिस्टर कराना कंपलसरी है। अब बात करते हैं कि गिफ्ट डीड अगर आप बनाते हैं तो उसमें कौन कौन सी डिटेल्स शामिल हो सकती है, क्या क्या आपको लिखना होगा, किस तरीके से गिफ्ट डीड को बनाया जा सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट होता है जो गिफ्ट डीड में कि जो आप प्रॉपर्टी चाहे मूवेबल हो या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसकी पूरी डिटेल यानी कि पूरा डिस्क्रिप्शन आपको इसमें लिखना है कि कौन सी मूवेबल या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसे आप गिफ्ट कर रहे हैं, उसकी सारी डिटेल लिखनी है, सभी चीजें इसमें आ जानी चाहिए। दूसरी होती है गिफ्ट डीड में कि जो प्रॉपर्टी कब दे रहे हैं, डेट, टाइम एंड प्लेस, यानी कि जो एग्जीक्यूशन ऑफ गिफ्ट डीड है वो कब होगा, किस दिन ये ट्रांसफर की जाएगी, किस दिन ये गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट की जाएगी, उसका डेट, उसका टाइम, उसका प्लेस, तीनों इस गिफ्ट डीड में मेंशन होना चाहिए। तीसरा होता है पॉइंट कि जो गिफ्ट डीड में जो गिफ्ट दे रहा है उसकी पूरी डिटेल यानी कि डोनर की पूरी डिटेल होनी चाहिए, उसका नाम, एड्रेस सर और उसका जो आईडी प्रूफ वो गिफ्ट डीड में होने चाहिए। एज वेल एज डोनी जो गिफ्ट ले रहा है उसके भी नाम, एड्रेस, पूरी डिटेल्स और उसका आईडी प्रूफ उस गिफ्ट डीड में अटैच होना चाहिए। इसके साथ दोनों के सिग्नेचर भी गिफ्ट डीड पे होने चाहिए। अगला पॉइंट होता है कि विटनेस के पूरी डिटेल, नाम और उनकी जो आईडी प्रूफ है वो गिफ्ट डीड में अटैच करनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण होता है गिफ्ट डीड में पॉइंट्स कि ये जो गिफ्ट डीड हो रही है वो दोनों के यानी कि डोनर और डोनी के बीच में क्या रिलेशन है वो मेंशन करना जरूरी है कि रिलेशनशिप बिटवीन डोनर एंड डोनी ये गिफ्ट डीड में मेंशन करना जरूरी है। अब ये गिफ्ट डीड रजिस्टर कहां पर होगी, किस तरीके से रजिस्टर की जाएगी, तो सब रजिस्टर ऑफिस में गिफ्ट डीड को रजिस्टर किया जाता है। अब
गिफ्ट डीड तो हो गई, रजिस्टर भी हो गई। कब ये गिफ्ट डीड वैलिड नहीं मानी जाएगी? तो दो कंडीशन में वैलिड नहीं मानी जाएगी कि पहला कि अगर कोई माइनर के द्वारा अगर गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट की जाती है तो ये गिफ्ट डीड वैलिड नहीं मानी जाएगी। यानी कि कोई माइनर पर्सन है वो गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, यानी कि किसी को भी गिफ्ट नहीं दे सकता। और दूसरी कि जब डोनर है उसकी विल नहीं है, यानी कि उसकी जो सम्मति नहीं है, तो फ्री कंसर्न नहीं है, तो ये गिफ्ट डीड वैलिड नहीं मानी जाएगी। तीसरी बात यह है कि कब ये गिफ्ट डीड को कैंसिल किया जा सकता है। तो जब तक डोनी के द्वारा गिफ्ट डीड को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है तब तक उसे कैंसलेशन किया जा सकता है। यानी कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूं, मैं आपको कार है या फिर प्रॉपर्टी है आपको गिफ्ट दे रहा हूं, तो जब तक आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे तब तक मेरे पास ये ऑप्शन रहता है कि इसे कैंसिल किया जा सकता है। लेकिन एक बार दे दी फिर भूल जाना, फिर उसे कैंसलेशन नहीं किया जाए। अगर एक बार डोनी के द्वारा गिफ्ट डीड या जो प्रॉपर्टी है मूवेबल या इमूवेबल उसे अगर एक्सेप्ट कर दिया जाता है उसके बाद उसे कैंसलेशन नहीं किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि कब ये जो गिफ्ट डीड है उस पर इनकम टैक्स से रिलेटेड और स्टैंप ड्यूटी रिलेटेड क्या कायदे है, क्या लॉ है। तो देखिए गिफ्ट डीड में जो स्टैंप ड्यूटी है वो उसी तरीके से पे करनी होती है जिस तरीके से नॉर्मल कोई प्रॉपर्टी होती है उसका अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस तरीके जो लगती है स्टेट के हिसाब से, शहर के हिसाब से जो स्टैंप ड्यूटी लगती है वही लगेगी, उसमें कोई जो है बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन यहां पर इंडियन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में यह कहा गया है कि अगर ये जो गिफ्ट डीड है वो ब्लड रिलेशन में या फिर बहुत क्लोज रिलेटिव्स में, यानी कि रिलेटिव्स में या फिर ब्लड रिलेशन में अगर गिफ्ट डीड की जाती है, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जाता है एज अ गिफ्ट डीड के तहत, तो उस पे जो पाने वाला है, जो व्यक्ति गिफ्ट पा रहा है, ले रहा है, उसे इनकम टैक्स पे नहीं करना होगा। यानी कि जैसे कि कौन से ब्लड रिलेटिव्स होते हैं, कौन से क्लोज रिलेटिव्स आते हैं, तो एक माता पिता अगर सन को देते हैं या फिर डॉटर को देते हैं या भाई बहन में गिफ्ट डीड एक्सचेंज होती है या फिर फादर डॉटर को देते हैं या मदर सन को देते हैं, तो ये ब्लड रिलेशन है या क्लोज रिलेटिव होते हैं कि पति या पत्नी का भाई या बहन के द्वारा गिफ्ट डीड की जाती है, अंकल के द्वारा दी जाती है, यानी कि क्लोज रिलेटिव्स होते हैं या फिर ब्लड रिलेटिव्स होते हैं। उनमें अगर ऐसी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है एज अ गिफ्ट डीड तो उस पर कोई इनकम टैक्स पे नहीं करना होता है। लेकिन जो स्टैंप ड्यूटी की बात है वो इसी तरीके से होगी जिस तरीके से एक नॉर्मल प्रॉपर्टी में स्टैंप ड्यूटी लगती है, उसी तरीके से गिफ्ट डीड में भी स्टैंप ड्यूटी लगेगी। यहां पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 122 में यह कहा गया है कि गिफ्ट डीड में जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाएगी उसमें केवल ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप किया जाएगा, एक्सचेंज ऑफ मनी नहीं किया जाएगा, उसे गिफ्ट डीड कहा जाता है। तो ये थी पूरी डिटेल कि गिफ्ट डीड क्या होती है, गिफ्ट डीड किस तरीके से तैयार की जाती है, गिफ्ट डीड में कौन कौन से पॉइंट्स कवर किए जाते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण कि जो रिलेटिव्स होते हैं या फिर ब्लड रिलेटिव्स में अगर आप गिफ्ट डीड करते हैं तो उस पर इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। लेकिन स्टैंप ड्यूटी तो जो जिस तरीके से नॉर्मल में ट्रांजेक्शन में लगती है, नॉर्मल प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन में लगती है, उसी तरीके से गिफ्ट डीड में भी लगती है। तो कैसी लगी इन्फॉर्मेशन जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल हो तो कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे ही अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।